नमस्ते मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्रियों। आज हम एक रोमांचक सोच विचार वाला सफर शुरू करते हैं। चलो नामुमकिन की कल्पना करते हैं। कल्पना करो कि हम बृहस्पति ग्रह में गिर रहे हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अनगिनत रहस्य रखता है। ये गैस का गोला है, रंगों और तूफानों का एक घूमता हुआ द्रव्यमान। इसकी गहराई में जाना कैसा होगा? अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम अज्ञात में गोता लगाने वाले हैं। हमारा सफर एक तरफा है, लेकिन हमें जो ज्ञान मिलेगा वह इस बलिदान के लायक होगा। शुरू करते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। यह एक विशालकाय ग्रह है जो बाकी सभी ग्रहों को बौना बना देता है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक तूफान है जो सदियों से चल रहा है। रंगीन गैस की पट्टियों वाली दुनिया की कल्पना करो। ये पट्टियां अविश्वसनीय गति से चलती है, जिससे शक्तिशाली हवाएं पैदा होती है। बृहस्पति निरंतर गति और परिवर्तन का स्थान है। इसके बादलों के नीचे एक रहस्य छिपा है। बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है। यह गैस का एक विशाल गोला है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखा गया है। इसके केंद्र में क्या है, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बृहस्पति के करीब पहुंचते हैं, हमें इसकी उपस्थिति महसूस होती है। गुरुत्वाकर्षण, अदृश्य बल हमें अपनी ओर खींचता है। बृहस्पति की पकड़ में आकर अंतरिक्ष यान कांपने लगता है। अब हम ग्रह की ओर गिर रहे हैं, तेज और तेज। बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जा रहे हैं। आगे का दृश्य लुभावना है। बृहस्पति पूरे आसमान में छाया है, रंगों का एक घूमता हुआ कैनवास। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस ब्रह्मांडीय छलांग के लिए प्रतिबद्ध हैं। बृहस्पति के वातावरण में हमारा क्या इंतजार है, आइए पता करते हैं। हम अविश्वसनीय गति से बृहस्पति के वातावरण में प्रवेश करते हैं। गैस का घर्षण अंतरिक्ष यान को गर्म करता है। बाहर बृहस्पति के रंग धुंधले होकर हमारे पास से गुजरते हैं। सफर आसान नहीं है। बृहस्पति का वातावरण गैस का एक अशांत समुद्र है। शक्तिशाली हवाएं अंतरिक्ष यान को खिलौने की तरह उछालती है। बिजली चमकती है, घूमते हुए बादलों को रोशन करती है। बाहर का दबाव बढ़ रहा है। हम बृहस्पति की गैसीय परतों में गहराई तक उतर रहे हैं। हवा घनी और सघन होती जा रही है। दूर के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह एक भयानक चमक आ जाती है। हम नीचे और नीचे बृहस्पति के केंद्र में जाते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वातावरण और भी घना और रहस्यमय होता जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। दबाव बहुत ज्यादा है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा है। यह दबाव इतना अधिक है कि यह किसी भी वस्तु को, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चकनाचूर कर सकता है। यह एक ऐसा वातावरण है जहां केवल सबसे मजबूत और टिकाऊ चीजें ही जीवित रह सकती हैं। तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। यह गर्मी इतनी तीव्र है कि यह किसी भी सामान्य वस्तु को पिघला सकती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण ही काम कर सकते हैं। हमारे आसपास की हवा अब हवा नहीं रही। यह अब एक गाढ़ा घना गैस बन गया है जो हमारे चारों ओर हर चीज को ढक रहा है। यह गैस इतनी घनी है कि यह लगभग तरल की तरह महसूस होती है। यह हाइड्रोजन और हीलियम का एक गाढ़ा गर्म सूप है जो ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व हैं। यह मिश्रण इतना गर्म और घना है कि यह लगभग एक उबलते हुए तरल की तरह दिखता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की याद दिलाता है। अब हम बृहस्पति के वातावरण में गहराई में हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। यह एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से अज्ञात और रहस्यमय है। यहाँ की हर चीज हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा करती है। बाहर के रंग फीके पड़ गए हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें एक अलग और अजीब दुनिया में ले जाता है। यहाँ की रोशनी और रंग हमें एक अलग ही अनुभव कराते हैं। अंधेरा है, सिर्फ अंतरिक्ष यान के उपकरणों की चमक है। यह चमक हमें इस अंधेरे और रहस्यमय वातावरण में मार्गदर्शन करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। हम अज्ञात से घिरे हुए हैं। हर पल दबाव और गर्मी बढ़ रही है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी समझ और कल्पना से परे ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे और रहस्यमय कोनों में ले जाती है। भाग 6, महान अज्ञात, बृहस्पति की रहस्यमय गहराइयां। हम बृहस्पति के अथाह गर्त में अपना अवतरण जारी रखते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां मानवता ने कभी कदम नहीं रखा है और जहां हर कदम पर नए रहस्य और चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। दबाव अकल्पनीय है, गर्मी तेज है,
यहाँ का वातावरण इतना कठोर है कि यह किसी भी ज्ञात जीवन रूप के लिए असहनीय होगा। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल सबसे मजबूत और सबसे उन्नत मशीनें ही जीवित रह सकती हैं। हम एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भौतिकी के नियम मुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की असामान्यताएं और प्रकाश का विचलन यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमारी समझ की सीमाएं बार बार चुनौती दी जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति की गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन गैस तरल धातु में बदल जाती है। यह तरल धातु हाइड्रोजन एक अत्यंत अजीब और रहस्यमय पदार्थ है जिसकी विशेषताएं अभी भी पूरी तरह से समझी नहीं गई हैं। यह अजीब पदार्थ बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह सौर मंडल में सबसे मजबूत है और यह हमारे ग्रह पर देखे जाने वाले किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन बृहस्पति के बिल्कुल मूल में क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। क्या वहां एक ठोस कोर है या यह पूरी तरह से कुछ और है? यह एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। क्या यह एक ठोस कोर है, एक लंबे समय से चले गए ग्रह का अवशेष, या यह एक ऐसा स्थान है जहां नए तत्व और पदार्थ पाए जा सकते हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पाने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। या यह पूरी तरह से कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी वर्तमान समझ से परे है? बृहस्पति की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें अपनी वर्तमान तकनीक और ज्ञान की सीमाओं को पार करना होगा। यह एक यात्रा है जो हमें न केवल बृहस्पति के बारे में बल्कि हमारे अपने ग्रह और ब्रह्मांड के बारे में भी नई समझ प्रदान कर सकती है। भाग 7, एक यात्रा का अंत, अंतिम परिणाम। हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। अंतरिक्ष यान के लिए दबाव और गर्मी बहुत ज्यादा है। यह कराहता और चरमराता है, भारी ताकतों के आगे झुक जाता है। अब हम बृहस्पति का हिस्सा हैं। हमारे परमाणु ग्रह के विशाल वातावरण में विलीन हो रहे हैं। अज्ञात में हमारी यात्रा अपने अंतिम परिणाम पर पहुंच गई है। लेकिन हमारे अंत में भी विस्मय का भाव है। हमने बृहस्पति की शक्ति देखी है, एक ऐसा ग्रह जो इतना विशाल और रहस्यमय है कि यह दिमाग को चकरा देता है। भाग 8, ब्रह्मांड से विचार, पृथ्वी का महत्व। बृहस्पति की हमारी यात्रा हालांकि काल्पनिक है, हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की याद दिलाती है। यह हमें दिखाता है कि हमारी कल्पना से परे भी दुनियाएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की अनमोलता पर प्रकाश डालती है। पृथ्वी अपनी सांस लेने योग्य हवा, अपने जीवनदायी पानी, अपनी समशीतोष्ण जलवायु के साथ ब्रह्मांड में एक दुर्लभ रत्न है। हमें अपने घर अंतरिक्ष की विशालता में इस हल्के नीले बिंदु को संजोना और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र घर है जिसे हम जानते हैं। भाग 9, हमारा हल्का नीला बिंदु, कार्रवाई के लिए आह्वान। जैसे ही हम अपनी कल्पना के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को देखते हैं, हम इस विशालता में अपने छोटे से स्थान को समझते हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह अद्वितीय ग्रह मिला है। आइए हम अपने साथ बृहस्पति में नकली डुबकी से सीखे गए सबक को साथ रखें। हमने देखा कि कैसे विशाल ग्रहों के पास भी अपनी चुनौतियां और रहस्य होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने ग्रह की देखभाल कितनी सावधानी से करनी चाहिए। ब्रह्मांड विशाल है, अजूबों और रहस्यों से भरा है जिनका अभी तक पता नहीं चला है। हर तारे के पीछे एक कहानी है, हर ग्रह के पास अपने रहस्य हैं। यह अन्वेषण की एक अंतहीन यात्रा है और हम इसके केवल शुरुआत में हैं। लेकिन इस भव्यता के बीच आइए हम अपने ग्रह के महत्व और नाजुकता को कभी न भूलें। यह वह स्थान है जहां जीवन पनपता है, जहां हम अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं और जहां हमारी सभी यादें बनती हैं। आइए हम पृथ्वी के बेहतर प्रबंधक बनने का प्रयास करें ताकि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे स्वच्छ और हरा भरा रखें। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुंदरता और संसाधनों को संरक्षित करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भी इस ग्रह की सुंदरता का आनंद ले सकें और इसके संसाधनों का उपयोग कर सकें, क्योंकि ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में पृथ्वी एक अनमोल और अपूरणीय धागा है। यह वह धागा है जो हमें ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह धागा कभी टूटे नहीं। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि यह हमेशा के लिए चमकता रहे।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बना रहे।